मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम मैथ का चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। तो उसमें भाई टाइप 2 करानी थी। जो बेसिक बातें वर्क एंड टाइम की होनी थी वो हो चुकी थी। आज क्या भाई, आज टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या दिया है देखो, करल लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज। मतलब काम शुरुआत होने के कुछ दिन बाद। जब काम, इसका मतलब कि काम शुरुआत होगा, शुरुआत से कुछ दिन बाद उसमें में से जो दो लोग, जो पार्टनर होगा उसमें से कोई एक पार्टनर काम छोड़कर चला जाएगा, है कि नहीं। मतलब कि भाई जब काम शुरुआत हो गया, कोई काम है, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद क्या होगा, जो दोनों सभी पार्टनर जो मिलकर काम कर रहे होंगे उसमें में से कोई पार्टनर काम छोड़कर चला जाएगा, है कि नहीं। तो काम शुरुआत से कुछ दिन बाद, काम की शुरुआत से कुछ दिन बाद क्या होगा भाई, कोई उसमें में से कोई व्यक्ति काम छोड़कर क्या करेगा, चला जाएगा। ये टाइप है। तो देखे भाई क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़ता है भाई काम? ए। लेकिन 8 दिन, कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो शेष काम को बी समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, ए किसी काम को समाप्त करता है 20 दिन में, ए 20 दिन लगाता है, और बी उसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगाता है, 30 दिन लगाता है। तो हम मानेंगे भाई टोटल वर्क, यही मान रहे थे कि टोटल वर्क क्या मानेंगे, 20 और 30 से कटने वाली कोई संख्या। तो 20 और 30 से कटने वाली संख्या 60 है। तो मान लिए 60 क्या भाई, 60 टोटल वर्क 60 है। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 दिया 60 और 30 दूना 60। मतलब ए कि एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ठीक। अब कह रहा है कि लेकिन 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिन तक दोनों तो मिलकर साथ में काम किए थे, है कि नहीं। तो दोनों अगर मिलकर काम कर, ए और बी मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा था। दोनों मिलकर कितनी यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। और 8 दिन तक लगातार काम किए। तो इसका मतलब 40 वर्ग किए, 40 यूनिट काम साथ में मिलकर, टोटल 60 यूनिट काम था, 40 यूनिट साथ में मिलकर काम किए, है कि नहीं। तब 40 जब काम कर चुके हैं तो कितना बचा भाई, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 20। यही 20 बचा, 20 यूनिट काम बचा है। अब कौन काम छोड़कर गया, ए काम छोड़ देता है। तो अब जो बचा हुआ काम कौन करेगा, जो बचा हुआ काम बी करेगा। ठीक। अब अगर बचा हुआ काम बी करेगा तो काम कितना बचा है, 20। अब 20, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन की 2। तो कितना दिन लगाएगा भाई, 10 डेज, है कि नहीं, 10 डेज लगाएगा। तो टोटल डेज कितना हुआ, टोटल डेज कितने दिन में काम समाप्त हुआ, 10। देखो 10 दिन तो इधर बी लगाया, ठीक, प्लस 8 दिन साथ में मिलकर काम किए थे। तो टोटल कितना समय लगा, 18 डेज। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 18 डेज। ठीक। अब देखो लेकिन करना कैसे है इसको, और भी इसका एक और दूसरा मेथड बताता हूं कि इससे भी आसान हो जाए काम हमारा। ठीक। देखते हैं भाई दूसरा मामला क्या है, निकल कर आता है। जब दूसरा क्या निकल कर आएगा, यहां पे करते हैं। ठीक। अब क्या करना है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि जो जब बाद वाला मामला रहेगा लेकिन 8 दिन बाद। ठीक। इसका मतलब छोड़कर काम कौन गया, बस खाली ये देखना है छोड़कर काम कौन गया। छोड़कर काम ए गया, कौन छोड़कर काम नहीं गया, बी। बी छोड़कर नहीं जाता है। ठीक, बी छोड़कर नहीं जाता है काम को। ए चला गया, बी नहीं गया। ठीक। तो इसका मतलब जब काम शुरुआत हुआ और काम के अंत तक कौन बना रहा, काम में कौन बना रहा भाई, कौन लगा रहा काम में, बी। मतलब बी नहीं जाता है ना, बी जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक बी नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी जितने दिन तक काम किया होगा
बी जितना दिन तक उसमें लगा रहा, जितने दिन तक काम किया शुरू से अंत तक, उतने दिन में काम भी खत्म हुआ होगा। भाई छोड़कर ए गया, बी नहीं गया, बी जब तक काम समाप्त नहीं हुआ होगा तब तक बी नहीं गया होगा। तो इसका मतलब बी जितना दिन तक काम किया उतने दिन में टोटल काम भी तो समाप्त हुआ होगा, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे भाई इसके लिए, देखो इसका मतलब जब बाद वाला मामला रहेगा, बाद वाला जो बाद में काम शुरुआत से 8 दिन बाद 10 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, जब बाद वाला मामला रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, उसकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक, उसकी घटाएंगे उसको, और घटाकर उसको हटा देंगे, ठीक। अब जिसको घटा देंगे, जैसे इसको घटा दिए तो इसको हटा देंगे, इसका मामला खत्म हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। अब देखो क्या करना है, जैसे क्या कहना चाहता हूं कि ए किसी काम को समाप्त करता है कितने दिन में भाई, ए 20 दिन लगाता है, बी कितना दिन लगाता है, बी 30 दिन लगाता है, ठीक। टोटल वर्क कितना आया 60, हम माने कटने वाली संख्या यही टोटल वर्क हो गया, ठीक, टोटल वर्क हो गया 60। इसकी फिर से 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक। तो बाद वाले मामला को घटाएंगे, तो अब ये देखेंगे ए 8 दिन बाद काम छोड़कर गया, जब काम शुरुआत हुआ तो ए 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, जब ए काम छोड़कर चला जाता है तो खाली ए ने 8 दिन तक काम किया होगा, ठीक। तो 8 दिन तक काम किया होगा तो 8 दिन में इसकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 24। इसका मतलब इसने टोटल काम 60 में से 24 काम किया, ठीक, 60 में से 24 काम किया, ठीक, 60 में से 24 काम किया तो कितना बचा, 36, यही काम बचा है 36। अभी जो 36 बचा है ये 36 कौन करेगा, मैं यही बात बोला ना कि भाई जो बी होगा, जो काम छोड़कर चला गया उसको हटा देंगे, और मैं ये बोला कि जो काम छोड़कर चला गया वो डिपेंड नहीं करेगा, जो काम शुरुआत से अंत तक रहा, जितने दिन तक जो काम छोड़कर नहीं गया वो जितने दिन तक काम, जितने दिन में काम खत्म हुआ होगा उतने दिन तक तो रहा होगा वो ना, वो तो नहीं गया काम छोड़कर ना, तो उतने दिन में काम ही समाप्त हुआ होगा, ठीक। तो जब इसमें में से 24 काम कौन किया भाई, 24 काम ए किया, तो बचा हुआ काम कौन कर किया होगा, यही बी किया होगा, तो बी इस काम को किया होगा बी 36 टोटल, ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट बच गया 60 में से 24 ए किया होगा, तो जो काम बच गया 36 बच गया, ये तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक कौन किया होगा, बी किया होगा। और बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है भाई, 2 है, तो 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 18 डिश, आया कि नहीं। ऐसे करना, अब करना क्या भाई, बस यही है इसका मामला कि जो बाद में आएगा वो कितना, जो बाद में आया मतलब जो काम शुरुआत से जितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया वो कितना काम किया, उसके काम को घटा देंगे टोटल वर्क में से, टोटल काम में से घटा देंगे, और घटाने के साथ साथ उसको हटा भी देंगे, मतलब देखो इसको हटा भी देंगे, मैं यहाँ पर रेड से कर देता हूं। अब इसका जब घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो इसी को हटाएंगे, अब इसका नहीं लेंगे, बाद वाले केस में इसका नहीं लेंगे, अब खाली किसका कितना काम बच गया 36, देखो इसको घटाएं, ये टोटल काम 24 किया, 24 को घटाएं, अब जब जिसको घटाएं उसको हटा भी देंगे, हटा दिए इसको, इसका काम खत्म हो गया। इसको घटाने के बाद इसने जो काम छोड़कर गया बाद में, बाद वाले केस में कितना काम किया, बस माइनस करेंगे टोटल में से, और माइनस करने के बाद जैसे इसको माइनस किया तैसे इसको इसका काम खत्म कर देंगे माइनस करने के बाद, इससे अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा ऐसे। अब कितना काम बचा 36, तो जो बचा है जो शुरू से अंत तक काम में लगा था वो टोटल 36 काम किया होगा शुरू से अंत तक, तो बस भाग दे देंगे, वही आंसर आ जाएगा उसकी एफिशिएंसी से, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक। अब देखो क्या है, एक किसी काम को 50 दिन में, ठीक, एक किसी काम को कितने दिन लगाता है करने में, 50 दिन, ठीक। ए 50 दिन लगाता है, बी 40 दिन लगाता है, ठीक। तो हम देख लेते भाई टोटल वर्क 5 और 50 और 40 से कटने वाली संख्या 200, 200 को हम मान लेंगे भाई क्या है, ये टोटल वर्क है 200, ठीक। एफिशिएंसी देख लेते हैं एक दिन की, 50 चौको 200 और 40 पच्चे 200, मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, यही है मामला। अब बस ये देखेंगे कि कितने दिन तक काम, भाई दोनों 10 दिनों तक काम किए, और उसके बाद ए बी को अकेला काम करने के लिए छोड़ देता, मतलब ए बी को अकेला, मतलब ए काम छोड़कर चला गया 10 दिन बाद, कौन छोड़कर गया, ए, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, कितना आया इसका 10 दिन में कितना काम किया होगा 40,
बाद वाला केस है तो 40 इसको क्या करेंगे, इसका घटा देंगे। तो कितना बचा भाई, काम कितना बचा, 160, यही बचा रिमेनिंग पार्ट 160। अब 160 कौन करेगा भाई, बी। 160 बी किया होगा, और ये बी जो है कि शुरू से लेकर अंत तक किया होगा ना काम। तो जितने दिन तक ये काम किया, जितने मतलब ये जो काम बचा, ये जो काम बचा है, जितने दिन में वे कंप्लीट किया होगा, क्योंकि ये काम छोड़कर बी नहीं गया, जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ होगा उतने दिन में टोटल वर्क भी समाप्त हुआ होगा, है कि नहीं। तो इसका भाई एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है बी की, 5, 5 या 15, गलत आ रहा है। 10 दिन में 50 चौको 100, 40 25 40, 200 में से 40 वर्क इसने काम किया, ठीक। तो ये कोश गलत होगा, फिर ऑप्शन ए किसी काम को 50 दिन में, बी एक 50 दिन में, बी 40 दिन में, ठीक है भाई। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 10 दिन तक ए बी को अकेला काम करने के लिए छोड़ देता है, मतलब ए काम छोड़कर चला गया, ठीक, ए काम छोड़कर चला गया। तो ए 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो ए 10 दिन में 40 वर्क किया होगा, 10 चौको 40, तो बचा कितना भाई 160। ए 160 कौन करेगा, बी करेगा, सही है, ऑप्शन गलत है भाई, ठीक। तो हम क्या बताएं, जिसको घटाएंगे उसको हटाएंगे। देखो मैं यही बात बोला कि जिसको घटाएंगे उसको हटाएंगे, मैंने इसको हटा दिया। अब कौन बचा भाई खाली, देखो 5 या 15, 5 दूना 10, 32 डेज लगेगा, ऑप्शन गलत है, ठीक, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 32 रहना चाहिए, ठीक, ये सही हो जाता है, ठीक, ऐसे करेंगे हम। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ए और बी किसी काम को 20 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी, ए कितना दिन लगाएगा भाई 20, बी कितना दिन लगाएगा 10 दिन लगाता है। तो कितना एलसीएम आ गया 20 और 10 का 20 ही आएगा। टोटल वर्क हम मान लिए कि 20 है। ए की एक दिन की एफिशिएंसी 1, बी की एक दिन की एफिशिएंसी 2, ठीक। अब देखना है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ा भाई 2 दिन बाद बी। अब ये देखेंगे कि बी कितना काम किया और जितना काम किया उसको घटाकर उसको हटा देंगे, बस ये बाद वाले केस में हटाएंगे। कह रहा है कि लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है 2 दिन बाद। तो कितना काम किया होगा 4, इस 4 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना बचा 16 बचा रिमेनिंग, यही बचा। अब ये कौन करेगा भाई, अब ए करेगा, ए शुरू से अंत तक किया होगा ये 16, और एक दिन में ए कितना करता है 1 यूनिट काम करता है। टोटल समय कितना लग जाएगा 16 डेज, ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना भाई 16 डेज। ऐसे करना है कि नहीं। कौन काम छोड़ के गया था देखो बी, जब बी गया था तो बी वाले पार्ट को घटाकर हटा देंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा, इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा कोई, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा ए बी सी किसी काम को 10 15 30 दिन में करते हैं। अब ए भी आ गया और बी भी और सी भी। ए कितना दिन लेता है 10, देखो 10 15 30, 10 15 30। देखेंगे टोटल वर्क मतलब 30 15 10 से कटने वाली संख्या कितनी 30। अब हम मान लिए टोटल वर्क क्या है भाई 30 है। 10 या 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30। बस अब ये देखेंगे कि भाई कौन काम छोड़कर क्या करता है जाता है। बाद वाला केस है देखो, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक काम किया होगा, कितना किया होगा 9। तो इस 9 को क्या करेंगे माइनस, फिर और अगले 3 दिन बाद। इसका मतलब क्या हुआ 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और अगले 3 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। भाई काम शुरुआत हुआ 3 दिन बाद ए काम छोड़कर गया, फिर अगले 3 दिन बाद मतलब बी 6 दिन बाद काम छोड़कर गया होगा। अगला कह रहा है ना, इसका मतलब बी 6 दिन बाद काम छोड़कर गया होगा, ठीक। ये 6 दिन तक काम किया होगा, तो 6 दूना 12, तो इसको भी क्या करेंगे -12। कितना बचा भाई अब वर्क 18 चला गया, देखो कितना 12 9 कितना होगा 21, 21 30 में से जाएगा तो कितना आएगा 9, यही बचा। अब हम क्या कहेंगे भाई बाद वाले केस में घटाकर हटा देंगे, इनको हटा दिए घटाकर। अब कौन काम करेगा सी से करवाना है, ठीक। कितना यूनिट काम बचा 9, 80 एक दिन में कितना काम करा 1, तो कितना दिन लगेगा 9 डेज, ठीक।
ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना 9 डेज। ऐसे करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है ए बी सी, वही ए बी और सी 15 20 30, 15 20 और 30 दिन लगाते हैं काम करने में। 15 20 30 से कटने वाली संख्या 60। 15 चौक हम टोटल वर्क मान लिए भाई, टोटल वर्क कितना है 60। 15 चौको 60, 20 तिया 60, 30 30 दूना 60। 15 चौको 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। अब देखते हैं कौन कौन काम छोड़कर जा रहा है भाई। लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो कितना काम किया 16। तो क्या करेंगे -16। फिर करा और अगले 4 दिन बाद मतलब 8 दिन बाद, काम शुरुआत से 8 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, मतलब ये 8 दिन तक काम किया। 8 तरीका 24, तो ये भी घटाएंगे 24। कितना हुआ भाई, कितना बचेगा, कितना बचेगा 16 और 24 कितना हुआ 40। जब 40 60 में से जाएगा कितना बचा, यही 20 वर्ग बचा। अब मैं क्या बताया कि जिसको घटाएंगे उसको हटाएंगे, इसका वाला घटाए थे हटा दिए, इसका वाला घटाए थे हटा दिए। ठीक, अब कौन काम करेगा सी। सी मतलब इसका मतलब कि सी कार्य छोड़कर नहीं गया, सी शुरू से लेकर अंत तक था। तो जब तक सी था जितने दिन में काम खत्म हुआ होगा उतने दिन में टोटल वर्क भी खत्म हुआ होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, अब सी करेगा काम को, कितना काम बचा 20। अब कितना काम एक दिन में करता है 2, कितना आया 10 डेज। ये हो जाएगा आंसर 10 डेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं भाई। पहले टोटल वर्क 6 और 8 से कटने वाली संख्या 24 मान लिए कि टोटल वर्क है। टोटल वर्क 6 चौको 24, 8 तरीका 24। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए कितना कर रहा होगा 1। यही है। कर मान ले कि बी इस काम को 5 दिन के लिए करता है। ठीक, बी इस काम को 5 दिन के लिए करता है, ये 5 दिन करता है, कितना यूनिट काम करेगा 15। तो ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम कितना बचा भाई, -15 घटाएंगे कितना आया 9 बचेगा। ठीक, किससे कराना है, ए से, यही शेष कार्य है 9। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करा 1, कितना दिन लगेगा 9 डेज। 9 डेज। ठीक, अब देखो टाइप चेंज होगी। टाइप 2 क्या है भाई, देखो टाइप 2 क्या करेगा, लेफ्ट बिफोर सम डेज कंप्लीशन। मतलब अब अभी तक क्या हुआ था भाई, काम शुरुआत से कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर जा रहा था, बाद वाला केस था। अब ये देखो पहले वाला आ गया कि मतलब काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले कोई काम छोड़कर चला जाता है। ये है अब पहले वाला केस है। ठीक, पहले वाला केस, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले, काम मतलब समाप्त होने वाला था, इसका मतलब काम समाप्त होने वाला था तो उससे कुछ दिन पहले कोई काम छोड़कर चला गया। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या होता है। कह रहा है ए और बी क्रमशः किसी काम को 20 दिनों में और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए कितना दिन में 20, बी उस काम को 30 दिन में। 20 और 30 से कटने वाली संख्या 60। हम मान लिए टोटल वर्क कितना है 60। तो ए एक दिन में कितना करेगा 20 या 60, बी एक दिन में कितना करेगा 30 दूनी 60। यही करेंगे, दोनों एक साथ कुछ दिनों के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले, देखो कह रहा कि बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले चला गया। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो कितने समय में काम पूरा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 दिन पहले ना, बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। कौन छोड़ा भाई, बी छोड़ा। अगर एक बात बताओ, अगर ये बी जो छोड़ा काम, बी कितने दिन पहले 5 दिन पहले, यही छोड़ा। अगर करता
अगर इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क 60 था, ए बी 20 30, 20 तिया 60, 30 दूना 60। लेकिन बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। सही है कि नहीं? 20 30 20 30, ठीक, 5 दिन पहले, चलो ठीक है 5 दिन पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे टोटल अगर 5 दिन पहले काम छोड़ दिया ये, है कि नहीं, इसका मतलब मान लो टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क 60, टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60 है कि नहीं, टोटल वर्क 60 है। तो बी छोड़ दिया भाई 5 दिन पहले, काम समाप्त होना था 5 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब इधर देखो, छोड़ो ऐसे नहीं करना है। अब देखो पहले वाले केस में क्या करेंगे, पहले वाले केस में क्या करेंगे भाई, पहले काम छोड़ दिया, इसमें क्या करेंगे, अब बाद वाले केस में जो काम छोड़कर जा रहा था उसको घटा रहे थे और उसको हटा दे रहे थे। पहले वाले केस में क्या होगा, इसके वर्क को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उसमें घटाकर हटा रहे थे ना, इसमें ऐड करके हटाएंगे नहीं, इसको ले लेंगे बस। बाद वाले केस में क्या करेंगे, घटाएंगे हटाएंगे। पहले वाले केस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, रखेंगे, हटाएंगे नहीं। ठीक, चलो अब देखते भाई, बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। अगर ये 5 दिन तक काम करता तो कितना काम करता, 5 दिन पहले काम छोड़ा ना, तो करता 5 दिन तक कितना यूनिट काम करता, 10। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले वाले केस में जोड़ेंगे, अब टोटल कितना बना, 70। अब टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, टोटल यूनिट हम मान लिया 70। अब देखो सबको ले लेंगे, ये वाला तो छोड़ के नहीं गया, ये तो रहेगा ही, और पहले वाले केस में जो छोड़कर जा रहा है उसको भी रखेंगे। तो देखो इन दोनों को हम रखेंगे, समझ में आई बात, ये दो कितना यूनिट काम होगा, 3 2 5, कितने दिन में समाप्त होगा, 14 डेज लग जाएगा, 14 25 70, ऐसे करेंगे हम। ठीक, कितना दिन लगा, 14 दिन लगा। ठीक, यही खाली याद रखना है। बाद वाले केस में घटाएंगे हटाएंगे, लेकिन पहले वाले केस में ऐड करेंगे और हटाएंगे नहीं, उसको साथ में रखेंगे काम करने के लिए। हमारा उत्तर एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करा एबीसी किसी कार्य को, ए बी सी 10 12 30, 10 12 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम रख लेते हैं भाई कटने वाली संख्या 60 आ जाएगा, 10 12 30 से कटने वाली संख्या 60, हमारे लिए टोटल वर्क कितना, 60, 10 छक 60, 12 25 60, 30 दूना 60, ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा, कह रहा है कि तीनों एक साथ कार्य शुरुआत करते हैं किंतु काम समाप्त होने से 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। कितने दिन पहले, 7 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। 7 दिन पहले तो कितना काम करता, अगर करता तो 42, तो इसमें पहले वाले केस में जोड़ रहे हैं, बाद वाले केस में घटा रहे थे। ठीक, अब फिर क्या दिया है, और 3 दिन बाद, और कह रहा कि और 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, ये 3 दिन पहले छोड़ता है, तो अगर 3 दिन तक कार्य करता तो कितना यूनिट काम करता, 15। अब इस 15 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब टोटल देखेंगे भाई कितना बना, टोटल वर्क कितना बना, 5 2 7, 7 आया, 1 7, 5 2 7, 1 4 5, 5 6 11, 117 बना काम जोड़ने पे। तो इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 117 बटा में। अब इसमें भाई पहले वाले केस में सबको रखेंगे, ये मतलब ए कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट, सी 2 यूनिट, सबको रखेंगे। 6 5 11, 11 2 13, 11 2 13, तो 13 ना भाई 117 कितने दिन में समाप्त होगा, 9 डेज में। बस ये सबसे अच्छा तरीका है भाई। बाद में बस कुछ नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट खाली एक याद रखना है, बाद वाले केस में घटाएंगे हटाएंगे, पहले वाले केस में जोड़ेंगे और रखेंगे, बस उल्टा रहेगा सब मामला। एक याद है तो एक अपने आप याद हो जाएगा क्या करना है। ए बी सी, ए बी सी कितना, 15 20 30, 15 20 30 दिन लगाते हैं, कटने वाली संख्या रख लेते हैं भाई, टोटल वर्क फिर 60 आ जाएगा। अब मान लिए टोटल वर्क 60,
15 चौको 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। बस अब खाली देखेंगे भाई कौन काम कैसे छोड़ रहा है, बस हो गया काम हमारा। किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता, किंतु समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ता। कौन? बी। 2 दिन पहले, अगर 2 दिन तक काम करता तो 6 यूनिट काम करता, इसको जोड़ेंगे पहले वाले केस में। और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले, 2 दिन पहले बी, और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए 6 दिन पहले छोड़ता है। अगर 6 दिन तक काम करता तो कितना काम करता है? 24। तो इस 24 को क्या करेंगे भाई? ऐड करेंगे। तो टोटल वर्क कितना बना? 90। 24, 36, 30, 60, 90। तब सबसे करवाना है भाई 90। टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 4, 3, 7, 2, 9। कितना आएगा? 10 डेज। 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये टाइप चेंज हो गई। अब क्या भाई? टाइप 4। अब क्या है कि बिफोर एंड आफ्टर मिक्स्ड क्वेश्चन। मतलब अभी तक हम क्या पढ़े? टाइप अलग पढ़े, बाद वाला टाइप अलग, अब पहले वाला टाइप अलग। ये दोनों टाइप पढ़ लिए, बाद और पहले वाला, आफ्टर और बिफोर वाला। अगर वो अलग अलग नहीं पढ़ते तो ये मिक्स वाला प्रॉब्लम होती ना। अब हम समझ गए कि जो बाद वाला केस रहेगा उसमें कैसे ट्रीट करना है और पहले वाले केस में कैसे ट्रीट करना है। अब ये दोनों मिक्स, अब इसको कैसे करेंगे? मतलब अब ये मिक्स करके आएगा। मतलब जैसे ABC काम कर रहे हैं, मिलकर काम किए, काम शुरुआत से 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, और काम के खत्म होने से 2 दिन पहले, काम समाप्ति से 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताओ टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? अब तो हम जान गए बाद वाले केस में घटाएंगे हटाएंगे, और पहले वाले केस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसको कितना काम किया, और उसको रखेंगे, हटाएंगे नहीं। बस चलो फिर अब ये जो टाइप 4 है ये कल हम बताएंगे, है कि नहीं? चलो भाई फिर चल रहे हैं।